नमस्कार, आप देख रहे हैं वेणु न्यूज। एक देश जो भिखारी था लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था कि वो भिखारी हो चुका है। अब फाइनली वो मान गया है कि वो भिखारी हो चुका है। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये घोषणा कर दी कि वो दिवालिया हो गया है। अब उसके वहां खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं और गाड़ी चलाने को फ्यूल नहीं। वहां के प्रधानमंत्री ने खुद मीडिया के सामने आकर पूरे देश को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया है कि अब हम इस हालात में, जबकि ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही है, तेल की भारी दिक्कत आने वाली है, तो अब हम एहतियातन कुछ काम करने वाले हैं। अब एहतियातन वो क्या करने वाले हैं? एहतियातन उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, कुल 12-13 काम बता दिए। पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि आने वाले 2 महीने तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। अब स्कूल बंद रहेंगे तो स्कूल तक छोड़ने और ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों में फ्यूल बचत हो पाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी बंद रहेंगी और ऑनलाइन मोड में पढ़ाई होगा। वहाँ ये कहा जा रहा है कि 2 महीने तक जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, वो सब सैलरी नहीं लेंगे, मुफ्त में काम करेंगे। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि आप लोग जो मीटिंग्स बड़े बड़े होटल्स में करते थे, अब कोई होटल नहीं करेगा। अब सरकारी जो आवास हैं, सरकारी जो सभागार हैं, वहीं आप लोग मीटिंग करेंगे ताकि खर्चा बचाया जा सके और पाकिस्तान के हित में पैसे सेव किए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जो मीटिंग्स के लिए हम लोग विदेश जाया करते थे, हमारे लीडर्स जो विदेश जाते थे, कोई विदेश दौरा 2-3 महीने तक नहीं होने वाला। जो भी करना है ऑनलाइन करें, ऑनलाइन जूम पे मीटिंग करें, चाहे जैसे मर्जी करें, लेकिन कोई जाएगा नहीं। फोन बिल में कटौती, फ्यूल बिल में कटौती और आपके खाने में कटौती, बहुत सारी चीजों पे कटौती उन्होंने बताई हैं। आप सुनिए ये वीडियो। के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और मावनीन खसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। मजीद सनत ज़राअत के शोबों पर भी वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करना और हफ्ते की गुलाबी छुट्टी वाले फैसलों का इतलाक नहीं होगा। मजीद फौरी तौर पर तमाम स्कूलों को रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं और हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है। आपने सुना ये वीडियो जिसमें पाकिस्तान के सिपह सालार, पाकिस्तान के ऑल इन ऑल क्या कह रहे हैं, क्या क्या चीजों पे पाबंदी वो लगा रहे हैं। अब आप इस बात पे आइए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान खुद को दिवालिया घोषित करने पे विवश हो गया। अब हुआ क्या कि ईरान इजराइल की लड़ाई चल रही है, अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ है। ईरान जो इन्हें फ्री में, मुफ्त में तेल और बाकी चीज़ों की सप्लाई करता था, वो लड़ाई लड़ने में व्यस्त है। अब वो लड़ाई लड़ने में व्यस्त है तो इनको जेब खर्चा कौन दे भाई? तो इसलिए ये अपना जेब जो है वो बचा के चलने की बात कह रहे हैं। अमेरिका जो एक तरीके से इनका संरक्षक हुआ करता था, छोटे छोटे बातों पे ये हाथ उठा के चल देते थे, भैया हमें कुछ पैसे दे दो, वो अभी लड़ाई में व्यस्त है। उसके पास टाइम नहीं है ऐसे भिखारियों को झेलने के लिए। अब ऐसे समय में पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। मजबूरन पाकिस्तान को ये ऐलान करना पड़ा अपने आवाम के लिए, अपने नेताओं के लिए और अपने तमाम देशवासियों के लिए कि भाई आप लोग एक एक पाई बचाओ। आने वाले दिनों में हम उसे बचाएंगे तो हमारे देश के काम आएगा। अब जो लोग भारत के विरोध में लिखते हैं, भारत के विरोध में बातें करते हैं, उनको पाकिस्तान से सीखना चाहिए। ऐसे समय में जब दुनिया ही एक तरीके से संकट में है, रूस अपने पड़ोसी के साथ लड़ाई कर रहा है, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, हमास और खाड़ी देश अमेरिका सब एक दूसरे से उलझे पड़े हैं। ऐसे में भारत बहुत चैन की सांस ले रहा है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत सुचारू रूप से चल रही है। कहीं कोई ऐसी अफरा तफरी भारत के अंदर नहीं देखने को मिल रही, लेकिन फिर भी हमारी आदत है कि हम जिस थाली में खाते हैं उसी को बेकार बताते हैं। लेकिन
अगर आप अपनी आंखें थोड़ी सी और खोलेंगे और पड़ोसी मुल्कों में देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा वेणु न्यूज़ पे।